Good morning, everybody. Important questions for board examination. आइए हम लोग चलते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन और भी फॉर्मूला के साथ हम दे दें, ताकि आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिले उसको आप सॉल्व कर सकें। आइए चलिए हम लोग। साइन, यदि साइन थीटा बराबर ए बटे बी, ए बटे बी हो तो कॉस थीटा का मान निकालो। तो हमने चर्चा किया था इसके पहले वाले वीडियो में, लाल कटर का। एल लंब, ए आधार, के कर्ण। एल लंब, ए आधार, के कर्ण। साइन थीटा लंब बटा कर्ण। एल बटा के, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। ए आधार बटा कर्ण। यह ए जो है हमने सुविधा के अनुसार डाल दिया था लाल ककर, ताकि याद रहे। तो हमें साइन थीटा से मतलब है। साइन थीटा क्या है? लंब बटा कर्ण। उसी तरह से tan थीटा बराबर आ जाएगा, लाल कक्का हमने क्या कहा था? एल ए एल के ए। देखिए यहां क्या है? लंब बटा आधार। यह याद करने के लिए हमने बनाया था। अब आएंगे हम लोग, साइन थीटा का मान क्या होता है? दिया हुआ है साइन थीटा बराबर दिया हुआ ए बटा बी। तो हम इसको फिगर बनाते हैं। जब भी यह कैलकुलेशन करेंगे क्लास 9 10th के लिए, 10th के लिए, तो उसमें हम लोग यह 90 डिग्री कर देंगे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही कैलकुलेशन होगा। अब आए हम लोग, यह बी और यह ए, लंब बटा कर्ण। लंबी भुजा कर्ण होती है और लंब जो होता है और आधार से मिलकर के 90 डिग्री होता है। इसको हम लोग थीटा मान ले। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अब आएंगे हम लोग कि हमको इस साइड का मान निकालना है। इस साइड क्या होगा? तो कर्ण का पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण के बराबर क्या होगा? वर्ग है, यहां वर्गमूल में डाल देंगे। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लेकिन यहां हमको क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो आधार निकालना है तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इसको जब भी इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए इसको ट्रांसफर करेंगे, या प्लस है तो प्लस इसके सामने है तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा बच जाएगा आधार। तो आधार बराबर क्या हो गया? अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यहाँ कर्ण क्या है? बी है, बी का स्क्वायर
और लंब क्या है, ए का स्क्वायर, तो हमारा होगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहां से इस भाग को मिटा देते हैं, इसको तो आपने समझ लिया, मिटा देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर पुनः शुरू करके देख सकते हैं वीडियो को, बार बार देख करके आप अच्छी गुणवत्ता जरूर बनने का प्रयास करें, लाने का प्रयास करेंगे अपने आप में। तो हमारा है कॉस थीटा का, तो हमने क्या था, लाल करता, LAL KA, तो आधार बटा कर्ण, क्या हुआ, आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया, तो हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण क्या हो गया, बी। तो देखिए तो ऑप्शन कौन सा है, बी है, तो हम बी को ए कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला से रिलेटेड ही सॉल्व करेंगे, कभी इधर उधर अंदाज से टिक नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला से संबंधित करके ही टिक लगाएंगे। अब चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हम चाहते तो डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन दिमाग में भी कैलकुलेशन कर लेते और हम उसको धड़क से ना, या क्वेश्चन लिखते समय हम इसमें किए रहते हैं उसको हम मिस कर देते, नहीं, हमको आपको उसके रूल को समझाना है। अब आएंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन कितने डिग्री बराबर 1/2 होता है, उसे ही बना सकते हैं और उसका वैल्यू निकाल करके भी ट्रायंगल बना करके भी बना सकते हैं। तो हम पहले ट्रायंगल बना करके बनाते हैं। साइन थीटा में वही क्या है, लंब बटा कर्ण। तो आधार क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 बराबर √3 हो गया। तो वो कॉट थीटा का मान हो गया। तो टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का रिलेशन होता है, हम आपको बतला रखे हैं, इसके पहले के वीडियो में आप जरूर देखे होंगे। साइन थीटा, सभी वीडियो को अवश्य देख लीजिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, और इतनी अच्छी पढ़ाई शायद ही कोई दे पाए। कॉस थीटा टेन थीटा, हमारे पास विक्ट्री का उंगली है 2 उंगली है विक्ट्री का, इसका 3 पोल, हमने उल्टा कर दिया इसको, इसका बेस ही होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। 2 उंगली यही मान ले, बेस जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ दे। तो विक्ट्री की 2 उंगलियां में 3 पोल होता है, उन तीनों पोल को याद कर ले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा हमने क्या निकाला अभी, एल बटा लंब बटा, देखिए एल लाल कक्का के ऐसे इंग्लिश वर्जन वाले लोग को पढ़ाया जाता है, पंडित बोला प्रसाद हरी हरी बोले, तो उससे आप निकाल सकते, जैसे इच्छा करे वैसे निकालिए। यह लंब बटा कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण हो गया, कहीं नहीं, यहीं पर आपको देखते चले जाना है, यह लंब बटा आधार हो गया।
इसका ठीक विपरीत है आधार बटा लंब। तो वो आधार बटे लंब, यह कर्ण बटा आधार होगा, यह कर्ण बटा लंब होगा। तो हमको इतनी जरूरत नहीं, हमको केवल कॉट थीटा की जरूरत है। तो कॉट थीटा में क्या आया, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, देख लीजिए यहाँ पर √3 आया, और लंब कितना है, 1 आया। √3 बटा 1 यानी कि √3। यह आपका ऑप्शन बी जाता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आगे चले। यदि tan 2 थीटा बराबर 3, √3 tan 2 थीटा बराबर 3, यहां देखिए √3 tan 2 थीटा बराबर 3। तो tan 2 थीटा बराबर 3 बटा √3। यह आराम से आप देख लें और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, अपने मन से भी सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें और देखें कि आपका सॉल्यूशन होता है कि नहीं। उसके बाद tan 2 थीटा, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो गया, √3 ऊपर चले जाएगा, √3। नहीं इसको कैंसिल करना समझ में आया तो यहाँ पर 3/√3 को 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाय √3। इसको कैंसिल कर दो, ऊपर में √3 हो गया, बाई 1 यानी कि √3। अब tan √3 किसका मान होता है, इसको समझे। तो देखिए tan थीटा में होता है tan 0 बराबर 0, tan 30 बराबर 1/√3, tan 45 डिग्री बराबर 1, tan 60 बराबर √3 और tan 90 बराबर इनफाइनाइट। तो हमको 60 से ही मतलब है, √3 से मतलब है, तो हम उतना ही रखेंगे। यानी कि tan 60 बराबर √3। तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, देखे दिया दोनों 2 थीटा के बराबर डिग्री। तो थीटा बराबर 60 बटा 2 यानी कि 30 डिग्री। देखिए तो कहीं ऑप्शन है, संयोग से इसका भी। अब चलेंगे हम लोग सेक थीटा 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू निकालें। इसका भी मैं आपको चार्ट बना करके दे देता हूं। यह वीडियो महा वीडियो के रूप में आप समझ लें कि आपका टोटल के टोटल ऐसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, इसका हमने कुछ वीडियो दे रखा है बोर्ड में, जैसे भी रिलेटेड आएगा टोटल का टोटल आपके लिए होगा। आप अवश्य इसको देखें और इसका लाभ उठाएं, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए इसको सेक 90 माइनस थीटा, यही है ना। तो हम लोग यहां से चले फॉर्मूला पर, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसका हम पूरा वीडियो देख चुके हैं, स्पेशल 39 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख जाएंगे। पूरे के पूरे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला को आप यूं ही छक्का मार करके निकाल लेंगे। साइन कॉस tan आया, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा
बराबर tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर cos 1 थीटा। cos 1 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो हमको क्या जरूरत है, देखिए हमको फॉर्मूला आपका यही है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos 1 थीटा। ऑप्शन बी, संयोग से भी है क्या। अब आएंगे हम लोग आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। थीटा डिग्री के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। एग्जामिनेशन का माहौल है, आपको नींद खूब आती होगी, क्योंकि आपके ब्रेन का वर्क ज्यादा है, लोड है ब्रेन पर, तो आप हंसते हुए सीखे। वीडियो में बता दे रहा हूं, आप हंसते हुए देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य कर लें। 8 त्रिज्या वाले वृत्त में त्रिज्य खंड, तो हम पहले वृत्त बनाते हैं, इसकी त्रिज्या आर कर देते हैं, थीटा डिग्री का, चलिए एक खंड बनाते इसका थीटा डिग्री कर देते हैं, तो क्षेत्रफल होगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आर यहां पर त्रिज्या क्या है, आर है, या आर है इसलिए आर स्क्वायर, यह बड़ा वाला आर स्क्वायर। देखिए इससे रिलेटेड क्या कौन सा है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यह आया डी, ऑप्शन डी। यही हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा डिग्री में है और यह भी 360 डिग्री है, ध्यान रखें यह डिग्री है सर। आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। आइए इसके हम वीडियो को ये कर देते हैं, ठीक से कर देते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्त है उसके क्षेत्रफल का अनुपात 9:4। तो हम दो वृत्त ले लें, क्षेत्रफल का एक बड़ा है एक छोटा है, इसको पहले वाले को बड़ा कर दें, तो जरूर इसकी त्रिज्या होगी, इसको बड़ा आर कर देते हैं, इसको छोटा आर कर देते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात है, ध्यान रखें क्षेत्रफलों का अनुपात है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी होगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं दोनों को मान करके दे रहा हूं। तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, या लिख देंगे, माना कि बड़े त्रिभुज का की त्रिज्या आर है और इसका है छोटे का छोटा आर है। तो क्या कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9/4। या पाई पाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया, बराबर 3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, यानी कि r/r इक्वल टू 3। तो दोनों त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब आएंगे हम लोग परिधियों का अनुपात। तो परिधि के लिए क्या होता है,
क्या होगा 2 पाई आर बटे 2 पाई आर परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। या 2 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, बड़ा आर है छोटा आर है तो दोनों आ गया r/r। यहां पर क्या आया है 3/2, तो 3/2, तो 8:r बराबर 3:2 आंसर। तो 3:2 कहीं दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन ए। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में। 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। इसको लॉन्ग क्वेश्चन मान करके आप सॉल्व कीजिएगा। हम टोटल है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन इसको लॉन्ग क्वेश्चन मान करके हम बना दे रहे हैं कि अगर यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी पूछे तो आप आराम से सॉल्व कर सके। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करें। अर्धगोला, अर्धगोले पर हम आपको चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अर्धगोले को समझा जाए। यह गोला है, पृथ्वी हो गया, जिस किसी को भी बांट दिए 2 भाग में, या 2 भाग में बांट दिए बराबर भाग में, तो यह क्या बना अर्धगोला बना। तो अर्धगोला में एक बात और है कि यह वक्रपृष्ठ तो होता ही है, साथ ही साथ यह गोले का भाग होता है। लेकिन कटोरे को देख लिया जाए, अगर कटोरे की आकृति को में पूरी अच्छी तरह से कोई सामान रख दिया जाए तो अर्धगोला बनेगा। जैसे कि इस फिगर को देख लीजिए, यह अर्धगोले का ही फिगर है। मैंने ब्लॉक्स बनवा रखे हैं, उन्हीं में से ब्लॉक्स में से लाए हैं एजुकेशनल वर्क के लिए। तो यह अर्धगोला जो है, इसका देखिए यह वक्रपृष्ठ है और यह प्लेन है, समतल है। तो इस समतल भाग का क्षेत्रफल और यह भाग का, तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है 4πr², उसका आधा कर देंगे तो 2πr²। तो πr² प्लस 2πr², 3πr², यही होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर से समझ लिया हम लोग, यह जो वक्र पृष्ठ है, इसका इस वक्र पृष्ठ का जो भाग है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 2πr², और यह प्लेन भाग है इसका πr²। तो यह संपूर्ण हो गया, यह पूरे का हो गया। तो बच्चे गलती से क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, तो वह भूलवश छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कि वह जानबूझ करके करते हैं। तो हमारा 3πr², यह ऑप्शन 7 का ए आ गया। अब आगे का क्वेश्चन चले। बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, देखिए यही आकृति बेलन की है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि यह बेलन का बेस हो गया, इसको सिलेंडर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो बेस है और बेस ऑफ सिलेंडर, और यह जो आर है वह बेलन की त्रिज्या हो गई। ठीक है, यह 2 सेंटीमीटर का है। तो हम इसका फिगर बनाते हैं। यह बेलन हो गया और इसका बेस हो गया, और यह आर हो गया, यह 2 सेंटीमीटर का।
और क्या कह रहा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर का या 14 सेंटीमीटर का। तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हमारा आयतन निकलेगा। तो बेलन का आयतन के बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुने आर कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने एच 14। 8 दूनी 16 8 दूनी 16। फिर से इसको हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 22 गुने 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17। जब भी वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 176 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए आया। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। किसी गोले के व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो पहले देख लें, गोला यही है, यही गोला है। यह इसके पहले हमने अर्धगोला दिखाया था, ठीक इसका था। इसको जब बीच से काट दिया जाएगा तो अर्धगोला होगा। इस गोले का जो व्यास है, तो व्यास का मतलब क्या हो जाता है, इसको हम फिगर पर समझाते हैं। यह गोला हो गया और व्यास यहां से यहां क्रॉस हो गया, यही व्यास हो गया, डायमीटर। और इसका हाफ जो होता है रेडियस होता है, यह रेडियस होता है, त्रिज्या। तो डायमीटर को जब हम 2 से भाग देते हैं तो त्रिज्या इसमें आर निकालेंगे। तो 9 को सॉल्व कर रहे हैं, तो आर जो है इक्वल टू क्या हो गया? व्यास का आधा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा? गोले का आयतन क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। यह 7 7 कैंसिल हो गया। कितना हो गया? 4 दूनी 8 4 दूनी 8 गुने 49। गुना कर देंगे 49 को 88 से, 9 8 72 और 8 चौका 32 32 7 39। 9 8 72, हाथ में बच गया 7, 8 चौका 32 7 39। फिर यही आ गया 392 2 1 3 4। तो हमारा आया, और बटा 3 इसमें तो है, वह तो बटा 3 आएगा ही। तो 4312, क्योंकि ऑप्शन बाई 3 सी आ रहा है। 4312/3 ऑप्शन सी आ रहा है। तो हमारा 4312/3। अब इसका आयतन जो होता है वह सेंटीमीटर क्यूब में होगा, यह सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब हम चलें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन मिलेगा उसको मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर वीडियो को अच्छी तरह से देख ले, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ ले, तो आप जरूर कर लेंगे। और यही हो सकता है कि इस 14 की जगह पर 7 हो, 7 की जगह पर 3 हो। यही संख्या का आगे पीछे होगा, फॉर्मूला तो ही चलेगा। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या
उसकी ऊंचाई त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह शंकु का फिगर होता है। यह ऊंचाई हो गया, यह 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। जरा हम शंकु को देख ले। शंकु यही है, देख लीजिए। यह शंकु है, ठीक ऐसे ही हो गया। और इसका आधार जो है 5 सेंटीमीटर का, यही बेस हो गया। और यह यहां से यहां के बीच की दूरी, डायरेक्ट दूरी है, वह हाइट हो गई। तो आइए, दिया हुआ है। अब इसका हम लोग आएंगे, किसका है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व्ड पार्ट जो होता है इसका, यह कर्व्ड पार्ट है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो पाई आने लगता है। तो आपका आया पाई के रूप में ही। देखिए आंसर सब में दिया हुआ है। क्षेत्रफल सेंटीमीटर में होगा तो हमारा 12 पाई गुने आर कितना है, 5 गुने 12, 12 25 60 पाई। देखिए तो कौन सा जा रहा है, ऑप्शन ए। बच्चों इस तरह से हमने आपको, इस क्वेश्चन तो है ऑब्जेक्टिव है, 10 मिनट का क्वेश्चन, 10 मिनट इसको बनाने में 7 मिनट लग गया। लेकिन मैंने 7 मिनट में नहीं तैयार किया इसको। तैयार करने में इससे रिलेटेड सभी फॉर्मूला को हमने आपको सॉल्व करके दे दिया। आप इसको अवश्य देखेंगे, इसका लाभ उठाएंगे और जीवन में सफलता पाएंगे। शुभकामना, शुभाशीष के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।